दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी बढ़िया स्लैशर कॉमेडी हॉरर मूवी को, जिसका नाम है इट्स ए वंडरफुल नाइफ। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, मुझे काफी बढ़िया लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। ये शटर के ऊपर हाल ही में ही रिलीज हुई है और इसको मिक्स रिव्यूज मिले हैं, यानी कि पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम हेनरी वॉटर्स को देख पाते हैं, जो कि वाटर कॉरपोरेशन का सीईओ है और एंजल फॉल्स टाउन का मेयर भी। वो उस टाउन के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, जिसके बाद हम देखते हैं क्रिसमस नाइट को और हेनरी टाउन वालों के सामने एक स्पीच दे रहा होता है कि कैसे वो अपने टाउन को सबसे अलग लाने के लिए अपनी जी जान लगा देगा। खैर दूसरी तरफ हम उसके पार्टनर डेविड, उसकी वाइफ जूडी और उनके 2 बच्चों को देखते हैं, जिसके अंदर लड़की विनी है और लड़के का नाम जिमी है, जो कि एक गे होता है। खैर अब वो चारों अपने घर जा रहे होते हैं तो उनके पास हेनरी अपनी फैमिली के साथ आता है, जिसके अंदर उसका छोटा भाई बक और हेनरी की वाइफ इवलिन होती है। खैर हेनरी डेविड को बताता है कि उसका प्रोजेक्ट बीच में ही रुक चुका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि रॉजर्स नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपना घर बेचने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि डेविड रॉजर्स को जानता है तो उसे उसको कन्विंस करना पड़ेगा, और इस तरह से उसने काफी लोगों को पहले भी टाउन के अंदर कन्विंस किया था। खैर वो दोनों रॉजर्स के घर के लिए निकल जाते हैं और रॉजर्स ना ही डेविड की बात सुनता है ना ही हेनरी की, और हेनरी रॉजर को कहता है कि ये उसका आखिरी चांस है और अगर उसने उस घर को नहीं बेचा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी वहां पर रॉजर की ग्रैंडडॉटर कारा आ जाती है, जो कि विनी की बेस्ट फ्रेंड होती है। वो रॉजर से पूछकर पार्टी के लिए निकल जाती है और हेनरी कारा को केयरफुल रहने के लिए कहता है। खैर वहां पर अब घर पर हम जूडी की बहन गेल और उसकी गर्लफ्रेंड कैरन को देख पाते हैं, और वो वहां पर क्रिसमस ईव के लिए आए थे। खैर अब जिमी और विनी पार्टी के लिए रेडी हो रहे होते हैं और उन दोनों को लेने कारा आई थी, लेकिन जिमी ये कहता है कि वो बाद में आ जाएगा। खैर अब विनी कारा की कार में बैठ जाती है और वहां पर वो ये बताती है कि उसके पिता ने उनके घर पर आकर उनका घर खरीदने की इच्छा जाहिर करी है और उसने कारा को केयरफुल रहने के लिए भी कहा था। खैर इन बातों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती और पार्टी में निकल जाती है, और विनी के पास एक कैमरा भी होता है। खैर अब वहां रॉजर के घर के बाहर कोई डोर नॉक करता है और जब वो डोर ओपन करता है तो बाहर एक स्नोमैन था, और तभी उस स्नोमैन को तोड़कर कोई रॉजर के ऊपर हमला कर देता है और उसका गला काट देता है। उस किलर ने एक सफेद चोगा पहना हुआ था और साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक सफेद मास्क था, और ये मुझे मून नाइट का एक रिप ऑफ मास्क लग रहा है या फिर रिप ऑफ कॉस्ट्यूम। अगर आपको भी लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। खैर दूसरी तरफ कारा और विनी पार्टी में पहुंच जाती हैं और वहां पर उनकी फ्रेंड डार्ला भी आई हुई थी। अब विनी को वहीं एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जिसका नाम बर्नी होता है, लेकिन डार्ला कहती है कि बर्नी एक अजीब लड़की है और विनी बर्नी से बात ना करे। खैर इसके बाद वहां कारा का बॉयफ्रेंड एडी और विनी का बॉयफ्रेंड रॉबी भी आ जाते हैं। रॉबी ड्रिंक्स लेने चला जाता है और कारा एडी के पीछे जाती है। अब वहां बाहर जिमी रोमांस में लगा हुआ था और उसे कुछ आवाज आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां चला जाता है, और वो आवाज उसी किलर की थी। खैर दूसरी तरफ कारा भी एडी के साथ रोमांस करने में लगी हुई थी कि तभी वो किलर पीछे से एडी के फेस में एक कैंडी केन घुसा देता है, और बाद में वो कारा पर भी नाइफ से हमला करता है, और वो कारा को मारने ही वाला था लेकिन नाइफ कारा की आर्म में घुस जाता है, यानी कि उसके हाथ में, और तभी वो किलर वहां से गायब हो जाता है। लेकिन तभी वो किलर डेक के नीचे से हमला करने लगता है तो कारा वहां से भागकर विनी के पास चली जाती है, लेकिन किलर विनी और बाकी सबके सामने ही कारा को बार बार स्टैब करके खत्म कर देता है। अब सभी वहां से भागने लगते हैं और विनी कारा के पास जाती है, लेकिन वो अब तक खत्म हो गई थी। तभी वो वहां पर किलर आ जाता है और वो विनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन विनी किलर के ऊपर अपने कैमरा से हमला करती है और वहां से भागकर पेड़ों के पीछे छुप जाती है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और वो उसे खत्म ही करने वाला होता है कि तभी वहां पर जिमी आकर विनी को बचा लेता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही किलर जिमी को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने वाला था, लेकिन इस बार विनी उस किलर को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है, और जब वो उसका मास्क उतारती है तो वो किलर कोई और नहीं बल्कि हेनरी था। जी हाँ। खैर इसके बाद अगले क्रिसमस पर सीन शिफ्ट होता है और किलर वाले हादसे को 1 साल बीत चुका था, और अब वाटर कॉरपोरेशन को डेविड और जिमी संभालते हैं। लेकिन 1 साल के बाद भी विनी उस हादसे को और कारा की मौत को नहीं भुला पा रही थी, और उसे किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था। खैर जब विनी अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रही होती है तो बक विनी को कहता है कि हेनरी की मौत की रिस्पॉन्सिबल विनी है और वो विनी को इसकी सजा जरूर देगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। खैर रात को डेविड ने विनी को एक वर्कआउट गियर दिया था जो कि विनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन डेविड ने जिमी को न्यू ट्रक लेकर दिया था, और इस बात से विनी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, और सबसे ज्यादा इस बात से कि उसने हेनरी को मारा और इसके बारे में कोई बात नहीं करता।
खैर वो गुस्से में होती है तो गेल और कैरन उसको शांत करती हैं और इसके बाद रॉबी के कहने पर विनी क्रिसमस पार्टी में चली जाती है और यहाँ पर उसे रॉबी नहीं मिल रहा था। तब वहाँ पर उसे बर्नी मिलती है और वो उसको ये कहती है कि रॉबी बाहर है, लेकिन वहाँ विनी के फ्रेंड्स ये कहते हैं कि रॉबी तो लॉन्ड्री रूम में है और बर्नी झूठ बोल रही है। और जब विनी लॉन्ड्री रूम में जाकर चेक करती है तो विनी को एहसास होता है कि रॉबी तो असल में डार्ला के साथ मेकआउट कर रहा था, उसको चीट कर रहा था और वो वापस आकर बर्नी पर गुस्सा करने लगती है। और बर्नी कहती है कि वो तो खाली उसे बचाना चाहती थी, उसको सच दिखाना चाहती थी। तो वो गुस्से में बाहर चली जाती है और विश करती है कि काश कभी वो पैदा ही नहीं हुई होती, क्योंकि अब तो ना उसके पास कोई स्कूल है, ना ही कोई बेस्ट फ्रेंड है, ना ही बॉयफ्रेंड है। अब तभी अचानक से आसमान में अरोरा लाइट्स दिखाई देती हैं और विनी एक आदमी से पूछती है कि क्या उसने वो देखा। तो वो देखती है कि उस आदमी को इस किलर ने मार दिया है और वो विनी को मारने के लिए भी उसके पीछे भागने लगता है। तो विनी एक कार की विंडो तोड़कर पुलिस बुलाती है। तभी वहाँ पर बक आ जाता है जो कि शेरिफ की यूनिफॉर्म में था और विनी कहती है कि वो किलर उसे मारने वाला था। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और विनी बक से पूछती है कि वो शेरिफ कब बन गया। तो वो कहता है कि वो तो 1 साल से शेरिफ है और वो ये भी कहता है कि उसने विनी को पहले कभी भी नहीं देखा। जो किलर उसका पीछा कर रहा था उसे टाउन के लोग एंजल बुलाते हैं और आपको याद होगा कि शुरुआत में इस टाउन का नाम एंजल था। अब विनी बताती है कि उसे पता है कि किलर कौन है, लेकिन शॉकिंगली वहाँ हेनरी आ जाता है जो कि जिंदा था और बिल्कुल सही था। हुआ ऐसा कि विनी ने विश करी थी कि वो कभी पैदा ही ना हुई होती और अगर वो पैदा नहीं हुई होती तो हेनरी कभी मरता ही नहीं, जो कि अब हो रहा था। और कुछ ही टाइम में विनी की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, यानी कि शायद से विनी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में चली गई थी। खैर अब हेनरी आकर विनी को झूठी तसल्ली देने लगता है और बक हेनरी को बताता है कि विनी को पता है कि किलर कौन है, लेकिन विनी कहती है कि उसे नहीं पता, वो तो खाली ऐसे ही बोल रही थी और वो वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद वो सीधे अपने घर जाती है और उसे वहाँ पर अपनी मॉम मिलती है जो कि ड्रिंक कर रही होती हैं और उसे वहाँ गेल भी मिलती है और विनी जिमी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसको पता चलता है कि जिमी को तो 1 साल पहले ही किलर ने मार दिया था, क्योंकि जिमी को विनी ने बचाया था और इस यूनिवर्स में विनी कभी पैदा हुई ही नहीं थी, तो जिमी को किसी ने बचाया ही नहीं, जिसके चलते वो खत्म हो गया। खैर यहाँ पर वो बार बार कहती है कि वो उनकी ही बेटी है, तो डेविड गुस्से में विनी को घर से निकाल देता है। जिसके बाद वो सीधा क्रिसमस पार्टी में जाती है और उसे वहाँ पर उसकी दोस्त विकी और पीट मिलते हैं, लेकिन वो विनी की किसी बात का जवाब ही नहीं देते। जिसके बाद उसे वहाँ बर्नी मिलती है और बर्नी भी उसे पहचान नहीं रही थी, ना ही कोई और उसे पहचान रहा था। और उसे वहाँ पर रॉबी और डार्ला भी मिलते हैं और वो विनी को बताते हैं कि वो दोनों 3 साल से डेट कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि असल दुनिया में, यानी कि विनी की दुनिया में जहाँ पर उसका अस्तित्व था, वहाँ तो वो रॉबी को डेट कर रही थी, लेकिन रॉबी ने उस पर चीट किया। खैर वो इन चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बाहर चली जाती है और देखती है कि एंजल फॉल्स टाउन पहले जैसा नहीं था। दूसरी तरफ हम विकी और पीट को बाहर स्मोक करते हुए देख पाते हैं और विकी अंदर आ जाती है और उसके जाने के बाद वो किलर आकर पीट पर हमला कर देता है और पीट उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो किलर पीट को खत्म कर देता है। ऊपर विनी रॉबी के रूम में जाती है और स्कूल ईयर बुक चेक करती है जिसके अंदर उसका नाम तक नहीं था। जिसके बाद वो नीचे आ जाती है जहाँ पर टीवी के अंदर हेनरी किलर को पकड़ने की प्रोमिसेस कर रहा था और विकी बर्नी की इंसल्ट करने लगती है, तो विनी उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब उनके जाने के बाद विकी को पीट का कटा हुआ सर गार्बेज बॉक्स में मिलता है और वो चिल्लाने लगती है। खैर बर्नी विनी को अपने घर लेकर जाती है और विनी वहाँ पर बर्नी को सब कुछ बताती है कि कैसे उसने विश करी थी और कोई अब उसको पहचान नहीं पा रहा और कैसे किलर हेनरी था उसकी टाइमलाइन में और वही सारी किलिंग्स कर रहा है, लेकिन बर्नी को विनी पर ही शक हो रहा था। अब तभी वो किलर विंडो तोड़कर अंदर आने लगता है और वो अंदर आकर विनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पुश करके नीचे गिरा देती है। अब वो दोनों ही वहाँ से भाग जाती हैं और विनी बर्नी को वो अरोरा लाइट सिखाती है और अब बर्नी को भी विनी पर यकीन हो चुका था। खैर अब ये दोनों ही एक थिएटर में जाकर छुप जाते हैं जो कि बंद पड़ा हुआ था और वो दोनों वहाँ पर मूवी देखने लगते हैं और ऐसे ही वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। अब विनी को बर्नी अजीब नहीं लग रही थी क्योंकि वो कभी अजीब थी ही नहीं। विनी अब सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे वहाँ बर्नी नहीं मिलती क्योंकि वो सारी रात बातें पता कर रही थी। जब विनी ने वो विश करी थी तब उसने अरोरा लाइट्स देखी थी और वो सारी रात ये बातें पता कर रही थी जो कुछ भी विनी के साथ हुआ था, यानी कि वो विश करना, अरोरा लाइट्स का दिखना। और नेटिव लोगों का ये कहना था कि वो अरोरा लाइट्स नहीं है बल्कि वो ऐसे लोगों की स्पिरिट्स हैं जो कि वायलेंटली मारे गए हैं और उन्होंने ही विनी को यहाँ पर भेजा है चीजें चेंज करने के लिए। और एक दिक्कत ये थी कि वो लाइट्स फेड हो रही थी, मतलब विनी के पास वक्त बहुत कम है अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए, अदरवाइज वो हमेशा यहीं फंसी रह जाएगी और उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, या तो फंस जाएगी या फिर वो मिट जाएगी। और इसलिए उसे जल्दी से जल्दी हेनरी के किलर होने की बात सबके सामने साबित करनी होगी।
और इसके अंदर उसकी हेल्प डेविड करेगा। खैर इसके बाद वो दोनों डेविड के पास जाते हैं और वहाँ पर उन्हें गेल मिलती है और गेल उससे पूछती है कि वो जिमी को कैसे जानती थी। तो वो कहती है कि जिमी उसका भाई है और गेल उसकी आंटी है, और वो गेल को ऐसी बात बताती है जो कि सिर्फ उसको ही पता थी, यानी कि गेल को। और गेल विनी और बर्नी को अंदर बुला लेती है। खैर अब विनी वहां पर अपनी मॉम के साथ किसी और ही आदमी को देखती है, जिसके बाद विनी ऊपर डेविड के पास जाती है और कहती है कि वो जिमी को स्कूल से जानती है और जिमी के बारे में कुछ बातें बताती है और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी विनी कहती है कि जिमी को हेनरी ने मारा है। ये बात सुनकर वो विनी पर बहुत भड़क जाता है और वो विनी को वहां से जाने के लिए कह देता है, उस पर काफी चिल्लाता है। खैर अब वहां के रूम के बाहर बर्नी होती है और वो विनी को लेकर नीचे आ जाती है। अब गेल विनी को बताती है कि उसकी मॉम के कई सारे साइड लवर्स हैं। बर्नी तभी विनी को किचन में लेकर जाती है और जब वो दोनों वापस आती हैं तो ये देखती हैं कि किलर ने जूडी और उसके लवर को मार दिया है और वो उन दोनों को भी मारने आगे बढ़ता है और इसी बीच बर्नी इंजर्ड हो जाती है और वो तीनों ऊपर जाने लगती हैं और किलर भी उनके पीछे जाने लगता है। अब जैसे ही किलर ऊपर पहुंचता है तो विनी किलर के ऊपर एक पोर्ट्रेट से अटैक करती है और किलर नीचे गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। तभी गेल और बर्नी दरवाजे के पास जाती हैं और विनी किलर का नाइफ उठाकर उसे मारने लगती है और जब वो किलर का मास्क उठाती है तो वो ये देखती है कि किलर कोई और नहीं बल्कि डेविड ही है। तभी डेविड अचानक से जाग जाता है तो वो तीनों वहां से भागकर थिएटर जाने लगती हैं, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर डेविड किलर था, यानी कि उसका खुद का पिता। एनीवेज तभी विनी ये देखती है कि वो अरोरा लाइट्स फेड हो रही थी। खैर थिएटर के अंदर बर्नी कहती है कि विनी को डेविड को मारना ही होगा क्योंकि वो उसका पिता नहीं है और जिमी की मौत के बाद डेविड हेनरी के कंट्रोल में है और बाकी सबकी जिंदगी भी सिर्फ और सिर्फ हेनरी की वजह से ही तबाह हुई है। चाहे ये नए प्रोजेक्ट के चक्कर में हो, किलिंग के चलते हो, कुछ भी हो सकता है। खैर गेल भी कहती है कि उन्हें डेविड को मारना होगा क्योंकि उसने कैरन को मारा, जिसके बाद वो तीनों ही मिलकर डेविड के लिए एक ट्रैप को सेट करते हैं। लेकिन डेविड की जगह वहां रॉबी और डार्ला पहुंच जाते हैं और वहां पर डेविड भी पहुंच चुका था जिसने गेल को खत्म कर दिया था। खैर तभी वहां की लाइट्स चली जाती हैं और बर्नी लाइट्स वापस लाने की कोशिश करती है और वहां डेविड पहले डार्ला और फिर रॉबी को मार देता है। विनी भी एक डंडा उठा लेती है और तभी लाइट्स आ जाती हैं और विनी डेविड को उस डंडे से हिट करके वहां से भगाने लगती है, जिस वजह से वो डंडा टूट जाता है और विनी वहां से भागने लगती है और उसका पीछा डेविड करता है। अब विनी अपने ही पिता के पेट में वो स्टिक स्टैब कर देती है और डेविड मारा जाता है। खैर इसके बाद वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां पर विनी ने वो विश मांगी थी और वो विश करने लगती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। विनी इससे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि तभी उन्हें हेनरी की आवाज सुनाई देती है और वहां जितने भी लोग होते हैं वो भी हेनरी के कंट्रोल में थे। वहां हेनरी अपने भाई बक को स्टैब करके मार देता है और इस चीज का रीजन ये था कि बक ने अपने ट्रांसफर पेपर्स दे दिए थे, यानी कि वो किसी और जगह का शेरिफ बनना चाहता था और जब तक वो इस टाउन के अंदर रहता तो उसके भाई हेनरी के लिए आसानी रहती, लेकिन यहाँ पर तो वो भागना चाह रहा था। खैर तभी वहां पर बर्नी और विनी आते हैं और हेनरी यहाँ पर ये बताता है कि बर्नी की मॉम को उसने ही मारा था और विनी बताती है कि उसने डेविड को भी मार दिया है और तभी बर्नी हेनरी को पंच मारती है और हेनरी गिर पड़ता है और जैसे ही वो उठता है तो विनी और बर्नी दोनों उसको पंच मारने लगती हैं और हेनरी भीड़ में जाकर गिर पड़ता है। अब हेनरी की वाइफ उन दोनों पर हमला करती है लेकिन वो दोनों उसे भी हैंडल कर लेती हैं और तभी फिर से हेनरी खड़ा हो जाता है तो विनी हेनरी को स्टैब कर देती है और अचानक सभी लोग अपने सेंसेस में आ जाते हैं और हेनरी मारा जाता है। यानी कि इस टाउन के अंदर हेनरी ने कोई ना कोई स्पेल चला दिया था जिसके चलते सभी लोग उसके स्पेल के अंडर में आ चुके थे। साथ ही साथ हेनरी का मरना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहाँ पर जो पानी वाला प्रोजेक्ट उसका आने वाला था उससे काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरे ख्याल से वो पानी जो था ना वो दूषित था, उसके अंदर केमिकल्स वगैरह मिले हुए थे। खैर तभी वो अरोरा लाइट्स फिर से ग्लो करने लगती हैं और वो यही चाह रही थी, यानी कि ये आत्माएं यही चाह रही थी कि हेनरी भी मारा जाए। और तब विनी को समझ में आता है कि वो इस वर्ल्ड में उन सब लोगों की मदद के लिए आई थी और वो अरोरा लाइट जो कि लोगों की स्पिरिट थी वो विनी को ये समझाना चाह रही थी कि अगर वो पैदा नहीं हुई होती और हेनरी को ना मारती तो कितना बुरा होता। यानी कि उसने अपने टाइमलाइन में बिल्कुल सही किया, उसे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होना चाहिए था। अब विनी के जाने से पहले बर्नी ये चीज रिवील करती है कि विनी ने उसको बचाया क्योंकि वो खुदकुशी करने वाली थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी, लेकिन विनी ने उसकी जान बचा ली। अब उन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डेवलप हो गई थी और वो दोनों किस करते हैं। अब अगले ही पल विनी वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है और वो बहुत ही खुश थी। वो नीचे जाकर सबसे माफी मांगती है और डेविड उसे एक न्यू कैमरा गिफ्ट करता है और वो सब भी विनी से सॉरी बोलते हैं और गेल बताती है कि कल विनी ने ज्यादा अल्कोहल पी ली थी। खैर इसके बाद वो भागकर बर्नी के पास जाने लगती है और रास्ते में उसे डार्ला और रॉबी मिलते हैं
और वो कहती है कि उसे उन दोनों के बारे में पता है और वो दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं, यानी कि उसने इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया था और अपना लेस्बियन होना भी एक्सेप्ट कर लिया था। इट वॉज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर उसने दारू पी ली जिसके चलते वो सो गई होगी या फिर बेहोश हो गई होगी और उसकी स्पिरिट पहुंच गई उस दुनिया में जहां पर हेनरी ने सबको कंट्रोल करके रखा हुआ था और उसने उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर भी सबको बचा लिया जैसे कि इस दुनिया के अंदर बचाया। अब अपनी दुनिया में वापस आते ही उसको याद आता है कि बर्नी तो खुदकुशी करने वाली है, तो वो उसको जाकर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको दिखाई देता है कि बर्नी जिंदा है और अकेली है और खुश है। विनी खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन शॉकिंगली बर्नी को सारी चीजें याद थी, यानी कि जब अरोरा लाइट्स के सामने उसने विश मांगी थी उस वक्त बर्नी ने भी विश मांगी होगी, जिसके चलते उन दोनों की किस्मत जुड़ चुकी थी और यही रीजन था कि वो दोनों उस दुनिया में एक साथ थे और यहाँ पर भी उनको सब कुछ याद था, जिसके बाद वो हैप्पीली किस करते हैं। खैर अब इसके बाद में वो दोनों ही प्लान करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए विनी की फैमिली के साथ में, जिसके बाद वो क्रिसमस मूवी मैराथन देखने जाते हैं, वो भी उस थिएटर के अंदर जहां पर बर्नी काम किया करती थी और उस दूसरी दुनिया के अंदर वो थिएटर लॉक्ड पड़ा हुआ था। और तभी हमें मूवी के एंड में बर्नी का घर दिखाया जाता है और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इट्स ए वंडरफुल लाइफ नाम की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म को। तो यहाँ पर बेसिकली विनी इस बात को लेकर डिप्रेस्ड हो रखी थी कि उसने हेनरी को मारा था, लेकिन उन लोगों की स्पिरिट्स ने जिनको हेनरी ने मारा था उन्होंने विनी को दिखा दिया कि अगर विनी पैदा नहीं हुई होती और वो हेनरी को नहीं मारती तो उनके टाउन का क्या हाल हो सकता था। यानी कि मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ऑल्टरनेट यूनिवर्स था जहां पर अगर वो नहीं होती ना तो क्या होता वो सब उसको दिखाया गया और ये उन लोगों की आत्मा थी जिनको हेनरी ने खत्म किया था। उन्होंने ही उसकी विश को पूरा किया ताकि वो समझ पाए कि उसने कितना सही किया था हेनरी को मारकर। लेकिन इसके चलते एक चीज अच्छी हुई कि उसको अपना सच्चा प्यार बर्नी मिल गई और बर्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी। पहली ही नजर में बर्नी उससे प्यार कर बैठी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन थ्योरीज पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए